हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 23। उम्मीद करता हूँ बाकी के वीडियोस जो मैं पजल्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड वीडियो लाया हूँ प्रीलिम्स लेवल के, वो आपने देखा होगा और स्ट्रैटेजी और देखी होगी, और जो अप्रोच के साथ मैं पजल सॉल्व करता हूँ वो देखा होगा आपने। ठीक है, आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों ध्यान रहे आपको कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जोर शोर से जारी रखिए। आज भी इस वीडियो के जरिए मैं आपके सामने दो पजल या सिटिंग अरेंजमेंट लाया हूँ। चलते हैं आज के वीडियो का पहला पजल की ओर। ठीक है, ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपकी अप्रोच और मेरा अप्रोच जो मैं सॉल्व करूंगा इस पजल को, दोनों मैच कर सकते हैं। जो बेहतर है आप उसे अप्लाई करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी वाले यहाँ से रेफर करें और सेम पजल को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखते हैं इस पजल में क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है। ठीक है, आइए। इसमें 8 पर्सन्स हैं। ठीक है, PQRS TUV and W सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, 8 लोग हैं, ऐसे करके सर्कुलर टेबल है। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं। PQRS TUVW फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, यहाँ पे बैठे हुए हैं चारों तरफ। ठीक है, ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज। जो 8 लोग बैठे हुए डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेपाल, स्वीडन, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, कीनिया, पोलैंड एंड इंडिया से। ठीक है, 8 लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल के अलाउंग। 8 लोग टुवर्ड्स सेंटर फेस कर रहे हैं और अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं क्या है। नो टू पर्सन्स विथ नेम्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, देखिए इसका मतलब ये हुआ, एक कंडीशन दिया हुआ दोस्तों। जैसे क्यू, जैसे मान लेते हैं क्यू है, क्यू के बगल में P या R नहीं बैठ सकता। P या R ही क्यों? क्योंकि Q के एडजेसेंट में आता है, पहले या बाद। अल्फाबेटिकल सीरीज में Q के पहले बाद, जस्ट पहले जस्ट बाद जो आता है उससे स्टार्ट होने वाला पर्सन उसके आसपास नहीं बैठेंगे। Q के बगल में P R नहीं बैठेगा। वैसे S के जगह बगल में R या T नहीं बैठ सकता। R के बगल में S या क्यू नहीं बैठ सकता। वही लिखा हुआ है, नो टू पर्सन विथ नेम स्टार्टिंग विथ कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स। कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स, ठीक है, क्यू के बगल में आर है, क्यू के बगल क्यू है। क्यू का कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स क्या हो गया? आर पी। ठीक है, पी का क्यू। ठीक है, तो कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए, तो पी क्यू आर एस टी यू वी W ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट तैयार है। अब हम लोग क्लूज की ओर पढ़ेंगे। देखिए, क्यू सीट्स क्या है? क्यू सीट्स 4 टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम पोलैंड। सिटिंग अरेंजमेंट इसमें हो सकता है, बैठा देंगे। क्यू सीट्स 4 टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम पोलैंड। पोलैंड का पर्सन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए पोलैंड से रिलेटेड कुछ क्लू था, आगे भी पोलैंड से रिलेटेड कुछ क्लू है, तो ये हमें हेल्प करेगा प्लेस करने में। ठीक है, पर्सन फ्रॉम पोलैंड सिट्स एडजेसेंट टू पी। क्लियर लिखा हुआ है, पोलैंड के बगल में ही पी होगा। क्लियर पता चल रहा है कि एक और केस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए पोलैंड यहाँ बैठ गया। क्यू सेकंड क्लू के मुताबिक एडजेसेंट में बैठा है पी यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है। ठीक है, पर्सन फ्रॉम चाइना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। चलिए, पी की चर्चा हो रही है, क्यू की चर्चा हो रही है, एस नहीं बैठा सकते। देखे ना, चाइना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस नहीं बैठा सकते। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इंडिया नहीं बैठा सकते। क्यू डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, नेदर डब्ल्यू नॉर यू बिलोंग्स टू पोलैंड। ठीक है, पर्सन फ्रॉम अब हम क्या ढूंढ रहे हैं? पी क्यू और पोलैंड से रिलेटेड कुछ क्लूज। ठीक है, नाइदर डब्ल्यू नॉर यू बिलोंग्स टू पोलैंड नेगेटिव क्लू है, कुछ हेल्पफुल नहीं होगा प्लेस करने में। ठीक है, पर्सन हु सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ वी का हमें पता नहीं है, बिलोंग्स टू स्वीडन का भी नहीं पता। नाइदर पी नॉर एस बिलोंग्स टू नेपाल। ठीक है, ये भी नेगेटिव क्लू है। पर्सन फ्रॉम जर्मनी डज नॉट सिट एडिशन टू क्यू, नेगेटिव क्लू। ठीक है, पी सीट्स, हाँ देखिए, पी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर who belongs to France. P sits second to the right of R who belongs to France. ये फ्रांस का
पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, और क्या आर यहाँ पे बैठ सकता है? पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, क्यू के बगल में आर बैठ सकता है क्या? क्यू के बगल में आर एडजेसेंट कॉन्सेक्यूटिव अल्फाबेट्स हैं, तो क्यू के बगल में आर नहीं बैठ सकता दोस्तों। ठीक है, चलिए उम्मीद करता है ये केस कैसे कटा, इस कंडीशन से कटा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। अब देखिए पी क्यू आर से रिलेटेड कुछ क्लूज ढूंढेंगे हम लोग। देखिए पी क्यू आर ये बैठ चुका और एडजेसेंट में नहीं है। ठीक है, एस से रिलेटेड कुछ क्लू ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एस जो है आर के एडजेसेंट में नहीं बैठेगा। एस से रिलेटेड कुछ क्लू है, पर्सन फ्रॉम चाइना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। एस देखिए एस यहाँ पे नहीं बैठेगा, एस यहाँ पे नहीं बैठेगा। ठीक है, चलिए एस कहाँ पे बैठ सकता है? यहाँ पी बैठा है, यहाँ पे एस बैठ सकता है, यहाँ पे एस बैठ सकता है। पर्सन फ्रॉम चाइना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, चाइना यहाँ पे हो जाएगा, एस यहाँ पे बैठ सकता है। एक चाइना एस, क्यू एस यहाँ पर भी बैठ सकता है, चाइना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चाइना यहाँ पे नहीं सकता, चाइना नहीं सकता, चाइना क्या पी चाइना कहा सकता है? चाइना एस, आर एस नहीं हो सकता। तो दो केस बन रहा है दोस्तों, कहाँ पर? एस यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, बस। तो एक केस और बनता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा केस पे, ये एज इट इज जो पहले केस बना हुआ था इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि एक छोटा सा केस बन रहा है यहाँ पे। देखिए आर यहाँ पे है, फ्रांस। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कंडीशन जो दिया हुआ है हमारा वो बहुत वाइटल रोल अदा करता है। प्रीलिम्स में भी आने लगा है ऐसा कंडीशन का। ठीक है, चलिए एस यहाँ पे बैठ सकता है, एक एस यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, चाइना थर्ड टू द राइट ऑफ एस लिखा हुआ है, चाइना पर्सन फ्रॉम चाइना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, चाइना यहाँ पे हो गया, इससे अलग कर देते हैं, एस चाइना यहाँ पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस से रिलेटेड कुछ और क्लू है? ना ही पी ना ही एस नेपाल का है, ना ही पी ना ही एस नेपाल का है। पी क्यू आर एस हो चुका, अब पी से रिलेटेड कुछ क्लू ढूंढते हैं, क्योंकि टी से रिलेटेड क्लू क्यों ढूंढेंगे कि एस के बगल में टी नहीं बैठ सकता, इसीलिए। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इंडिया, टी सिट्स इमीडिएट, टी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, टी यहाँ पे नहीं हो सकता, टी यहाँ इमीडिएट राइट ऑफ इंडिया। टी चाइना का, क्यू इंडिया का हो सकता है क्या? क्यू डज नॉट बिलोंग टू इंडिया है, तो टी चाइना का, टी यहाँ पर भी नहीं हो सकता, टी यहाँ पे हो सकता है। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम चाइना है, यहाँ पर नहीं बैठता, इंडिया है, इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इंडिया, यहाँ पर चाइना का है। टी यहाँ पर टी नहीं बैठ सकता, टी यहाँ नहीं बैठ सकता। टी कहाँ पे बैठ सकता है इस क्लू में? देखिए टी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, टी बैठा है, एस बैठा है, टी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि एस और टी साथ साथ हो जाएंगे, एस और टी साथ साथ हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता। क्यू बैठा है, यहाँ पर टी क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि अगर टी यहाँ बैठा देते हैं हम तो इंडिया का क्यू हो जाएगा, लेकिन क्लियर लिखा हुआ है क्यू इंडिया का नहीं है। टी यहाँ पर भी नहीं हो सकता, टी यहाँ पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए? इंडिया। टी नहीं हो सकता, टी यहाँ पे नहीं सकता। ये केस में टी हम लोग बैठा नहीं सकते दोस्तों, इसीलिए कैंसिल हो जाता है, ये केस कैंसिल हो जाता है, क्योंकि टी हम लोग प्लेस नहीं कर सकते। इसमें देखते हैं टी यहाँ पे नहीं हो सकता है, एस के बगल में टी नहीं होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे टी नहीं हो सकता। ठीक है, टी नहीं हो सकता। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इंडिया, टी यहाँ पे नहीं हो सकता, टी इमीडिएट राइट ऑफ इंडिया, टी इमीडिएट राइट ऑफ इंडिया, टी यहाँ पे नहीं सकता, क्योंकि टी क्यू इंडिया का नहीं है, तो टी कौन हो जाएगा? एक ही जगह बचा हमारा, टी चाइना का होगा और इंडिया का ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा कंडीशन ही फॉलो हो रहा है। टी हो चुका, पी क्यू आर एस, टी हो चुका, यू को प्लेस करने की कोशिश करेंगे। डब्ल्यू यू पोलैंड का नहीं है, डब्ल्यू और यू, देखिए तीन जगह बचा हुआ है, डब्ल्यू और यू, डब्ल्यू और यू पोलैंड का नहीं है, तो वी पोलैंड का होगा दोस्तों। ठीक है,
यू या डब्ल्यू यहाँ पे होगा, डब्ल्यू या यू ये यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्सन पोजीशन 4 टू द लेफ्ट ऑफ वी, 4 टू द लेफ्ट ऑफ वी बिलोंग्स टू स्वीडन। वी यहाँ पे हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्यू हो गया स्वीडन का, क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, नाइदर पी नॉर एस नेपाल का, ना ही पी ना ही एस नेपाल का है, तो नेपाल का ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पर्सन फ्रॉम जर्मनी डज नॉट सिट एडिशन टू क्यू, जर्मनी क्यू के एडजेसेंट में नहीं है, तो पी का जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, कौन बचा रह गया, एक कंट्री बचा रह गया, वो यहाँ पे हो जाएगा। जो भी कंट्री बचा रह गया वो पोलैंड, कीनिया, कीनिया यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। कीनिया कौन हो गया, एस हो गया। तो हम यू और वी को यू और डब्ल्यू को क्लियर करना है दोस्तों, यू और डब्ल्यू। नाइदर यू पोलैंड का हो चुका। ठीक है, नाइदर पी नॉर एज पर्सन फ्रॉम जर्मनी डज नॉट सिट एडिशन टू पी फ्रांस हो गया। इंडिया, क्यू डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, नेपाल से रिलेटेड कुछ है क्या, पी एस हो चुका नेपाल, क्यू डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, यू डब्ल्यू, यू से रिलेटेड नाइदर डब्ल्यू नॉर यू पोलैंड। कुछ क्लू है जो यू और डब्ल्यू को क्लियर कर, यू से, अच्छा कि यू वी, टी के बगल में यू नहीं हो सकता दोस्तों, देखिए टी के बगल में यू नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा यू। देखिए हमारा सब प्लेस हो चुका। देखिए कंडीशन को चेक कर सकते हैं, पी ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, दिस इज आवर फाइनल केस। इसके मुताबिक आपका 4-5 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। देखिए ये कंडीशन पजल का लेवल हाई कर दिया था दोस्तों, बहुत सुंदर पजल था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैं जो भी पजल अपने वीडियो में लाता हूँ ये मेरा ओन क्रिएटेड है, ये वीडियो आपको, ये पजल आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, आज की वीडियो का दूसरा पजल ये रहा आपके सामने, यहाँ से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लेंगे, मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या है इसमें, माफ कीजिएगा दोस्तों मेरा आवाज थोड़ा भारी सा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 14 persons are sit in a 2 parallel rows in such a way that in row 1 B C D E F G H sit facing south while P Q R S T U V W sit in row 2 facing north. Person is face row 1 face the person in row 2 and vice versa। ठीक है, तो रो 1 है, रो 2 है। ठीक है, इसमें कौन कौन से रो बी सी डी ई एफ जी एच बैठे हैं 7 लोग, इसमें बैठे हैं पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। ठीक है, ध्यान देना है, और ये दोनों सब ऐसे फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। टी डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। ठीक है, वी फेसेस अ पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। वी फेसेस अ पर्सन, किसको बी फेस कर रहा है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ये तो है, ये तो है, बी फेसेस अ पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। जैसा लिखा हुआ वैसा मैंने लिख दिया। नाइदर बी नॉर एस सिट्स एट एक्सपेरिमेंट, हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्लियर लिखा हुआ, ना ही बी ना ही एस एक्सपेरिमेंट पे है, तो ये इधर एक इंसान हो जाएगा, इधर एक इंसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 यही हमारा अरेंजमेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लेस करना है कौन कहाँ पर बैठा है। पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस हो गया, जी सीट एडजेसेंट टू बी, जी सीट एडजेसेंट टू बी, जी यहाँ पे बैठेगा या जी यहाँ पे बैठेगा। एक केस यहाँ पे बना लेते हैं, चलिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हाँ, एस यहाँ पे हो गया, पी यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, जी यहाँ पे हो जाएगा, जी यहाँ पे हो गया, इसका मतलब जी से एडजेसेंट टू बी। ठीक है, सी सिट सेकंड 4 टू द राइट ऑफ डी, सी सिट, ये रो 1 है, रो 1 रो 2, ये रो 1 रो 2। ठीक है, तो सी सिट्स यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, सी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ डी, सी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, इसमें बैठना होगा तो सी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ डी, ऐसे ये तो होगा, और कहीं नहीं बैठ सकता। ठीक है, 2 केस हमारा जारी है, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है दोस्तों। ठीक है,
आर फेसेस एच, आर फेसेस एच कहाँ पे हो सकता है? एच यहाँ पे है, आर यहाँ पे होगा। आर फेस कर रहा है एच को, इसमें कौन सा फेस करने वाला कौन सा जगह खाली है? एच यहाँ पे होगा, आर यहाँ पे होगा, कहीं जगह नहीं है। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस ई, मतलब ऐसा कुछ, हु फेसेस ई, क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस ई, ऐसा। ये इसको फेस कर रहा है सेकंड टू द लेफ्ट, ऐसा। तो हाँ, ये यहीं पर हो सकता है, क्यू ई यहाँ पे हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ कहीं नहीं सकता। केस 2 में कहाँ हो सकता है? ई यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे होगा दोस्तों। अभी गौर कीजिएगा, रो 1 में एक ही पर्सन बचा रह गया, बी सी डी ई एफ, एफ एफ बचा रह गया, एफ यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने फेसेस ई हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस एफ, वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस एफ, एफ को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में वी बैठा है, मतलब यहाँ पर वी होना चाहिए केस 1 में। यहाँ पहले से आर बैठा हुआ है, यहाँ पर वी प्लेस नहीं कर सकते हम लोग, तो वी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, हमारा लगभग क्लू कंप्लीट हो चुका है। हाँ, पहला क्लू देखिए दोस्तों, ये देखिए, हर एक क्लू मायने रखता है दोस्तों। ये और निगेटिव क्लू जो लास्ट में प्लेस हो रहा है वो सबसे पहले क्लू दिया हुआ है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ वाइटल रोल अदा करने वाला क्लू कहाँ पे है, इसीलिए आपको नहीं पता, ठीक है ना, कहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लू छिपा हो, स्टार्टिंग क्लू छुपा हो या लास्ट क्लू छुपा हो, आपको नहीं पता, इसीलिए पजल को पूरे क्लूज पढ़िए जरूर। ठीक है, टी डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, मतलब यहाँ टी नहीं होगा, टी यहाँ पे नहीं होगा, मतलब टी यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी क्यू आर एस टी यू हो जाएगा यहाँ पे, और हमारा फाइनल सॉल्यूशन सामने हाजिर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दैट वाज ऑल अबाउट वीडियो नंबर 23। तो ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है अगले वीडियो बनाने का। ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी को, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन प्रेस कर दीजिए। इससे ये करने से आपको ये पता चलेगा कि जब भी वीडियो डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और मैं रोज 6:30 के आसपास वीडियो डालता हूं रोज। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, अलग अलग पजल्स की प्रैक्टिस हो सके अच्छे अप्रोच के साथ, इसके लिए आप मेरे चैनल वर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी पजल डिस्कस प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आप मेरी वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके क्विज के रूप में बहुत सारे पजल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो नंबर 24 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।